नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा की थी हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मगध राज्य के उत्कर्ष में हम लोग चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश, और उसके बाद में नंद वंश के बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक शिशुनाग वंश। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि जब मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ उस समय सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। यानी दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने कब की थी? तो हमने आपको बताया था हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में 544 ईसा पूर्व में। दोस्तों, 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों, तभी हमने आपको बताया था कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, राजगृह को अपनी राजधानी बिंबिसार ने बनाया, लेकिन उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ और अजातशत्रु का पुत्र उदायन हुआ। उदायन ने दोस्तों पाटिल पुत्र की स्थापना करके राजगृह से राजधानी को स्थानांतरित करके पाटिल पुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों, पाटिल पुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो अजातशत्रु के पुत्र उदायन ने। और दोस्तों, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की। दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। और नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। और कब की थी? तो 412 ईसा पूर्व में। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने दोस्तों नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की मगध में। कौन से वंश? तो शिशुनाग वंश। आज दोस्तों हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या रहा। तो 412 बीसी से 344 बीसी, यानी दोस्तों बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई। और ये दोस्तों शिशुनाग वंश ने शासन कब तक किया? तो 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। दोस्तों, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो हमने आपको बताया कि शिशुनाग ने की थी। दोस्तों, शिशुनाग ने की थी। और दोस्तों, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करने के बाद में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी को हटाकर वैशाली स्थापित किया। दोस्तों, इसके पहले उदायन ने पाटिलपुत्र की स्थापना की थी और पाटिलपुत्र को राजधानी बनाया था। तो हर्यक वंश की अंतिम राजधानी कहा जाए तो पाटिलपुत्र थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की तो इसने पाटिलपुत्र को राजधानी हटाकर वैशाली बनाया अपनी राजधानी। तो दोस्तों, शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वैशाली थी। उसके बाद दोस्तों शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने अवंती को मगध में मिला लिया था। दोस्तों, शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इसने अवंती को मगध में मिला लिया था। और हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वैशाली पर विजय प्राप्त करके अजातशत्रु ने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार था उसने दोस्तों अंग राज्य को मगध में मिलाया था। अंग राज्य को हराकर अंग राज्य को इसने मगध राज्य में मिलाया था। अजातशत्रु ने वैशाली को मिलाया था और शिशुनाग ने दोस्तों अवंती को मगध में मिला लिया था, जिसे दोस्तों अवंती को बिंबिसार और अजातशत्रु भी मगध राज्य में नहीं मिला पाए थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं शिशुनाग का पुत्र क्या था, कौन था? तो दोस्तों शिशुनाग का पुत्र कालाशोक या काकवर्ण उसका उत्तराधिकारी हुआ। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों कालाशोक या काकवर्ण। याद रखना दोस्तों, कालाशोक या काकवर्ण, क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों कभी कभी कालाशोक या काकवर्ण भी दिए होते हैं। तो दोस्तों शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण उसका उत्तराधिकारी हुआ। और कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटिलपुत्र स्थानांतरित कर दी। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले राजगृह की स्थापना करके बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदायन ने पाटिलपुत्र की स्थापना करके पाटिलपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना करने के बाद शिशुनाग ने
वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ, इसने अपनी राजधानी को वैशाली से स्थानांतरित करके पुनः पाटलिपुत्र कर दी। उसके बाद दोस्तों कालाशोक ने ही 383 ईसा पूर्व में, दोस्तों कालाशोक जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, इसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। किसने करवाया दोस्तों? तो किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? तो दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी द्वितीय बौद्ध संगीत की? तो साबा कामी ने की थी। दोस्तों ये बात हम लोग जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से बताया था। और दोस्तों जब हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में और वैशाली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों साबा कामी ने की थी। दोस्तों ये बौद्ध संगीतियाँ हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बौद्ध संगीतियों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत में ही दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित हो गए। कौन कौन से? तो स्थावीर और महासांघिक। स्थावीर और महासांघिक दो भागों में इनके अनुयायी विभाजित हो गए बौद्ध धर्म के। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन हुआ और इसकी हत्या इसके दरबार के नापित या नाई। दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन था। संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और अंतिम शासक शिशुनाग वंश का नंदिवर्धन था। और नंदिवर्धन की हत्या इसके दरबार के नापित मतलब दोस्तों नाई महापदम नंद ने कर दी। तो दोस्तों इसके दरबार के नाई जो थे महापदम नंद, इसने नंदिवर्धन की हत्या कर दी और मगध पर एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। तो दोस्तों नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापदम नंद ने की। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदिवर्धन था। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या रहा? तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। और 344 ईसा पूर्व में महापदम नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की मगध में, नंद वंश को। तो दोस्तों अब हम लोग नंद वंश के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों नंद वंश की अगर हम लोग बात करें तो नंद वंश का टाइम पीरियड 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश का जो टाइम पीरियड था वो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा। और नंद वंश का संस्थापक दोस्तों महापदम नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद था। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी महापदम नंद की? तो पाटलिपुत्र थी। नंद वंश की राजधानी या महापदम नंद की राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। और इसके 8 पुत्र थे दोस्तों। इसके 8 पुत्र थे महापदम नंद के, और जो बारी बारी से सिंहासन पर बैठे। 8 पुत्र इसके दोस्तों बारी बारी से सिंहासन पर बैठे। नंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो इसका 8वां पुत्र था। दोस्तों ये जो घनानंद था ये महापदम नंद का 8वां पुत्र था। उसके बाद आगे देखते हैं। और दोस्तों ये घनानंद ही नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में दोस्तों घनानंद के ही शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। दोस्तों 326 ईसा पूर्व में घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। और दोस्तों उसके बाद इस वंश के शासक अपने आप को एकराट कहते थे। दोस्तों इस वंश के शासक नंद वंश के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो एकराट कहते थे। और इनका शासन पंजाब से दक्षिण भारत तक था। दोस्तों नंद वंश का शासन पंजाब से और दक्षिण भारत तक था। और दोस्तों यूनानी लेखक हैं वो घनानंद को अग्रमीज कहते हैं। यूनानी लेखक घनानंद को अग्रमीज कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 323 ईसा पूर्व में दोस्तों 323 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी। 323 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से घनानंद ने
घनानंद की हत्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी तथा दोस्तों मगध पर सबसे बड़े, दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि मगध पर सबसे बड़े तथा ताकतवर वंश की स्थापना की। और दोस्तों किस वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मौर्य वंश की। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। तो दोस्तों 323 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। और दोस्तों इसमें इनकी मदद किसने की? तो चाणक्य ने की थी। और दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। दोस्तों हमने आपको बताया कि घनानंद के शासनकाल में ही 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। एक तो ये आक्रमण हो गया जो मौर्य वंश की स्थापना के पहले हुआ, यानी 2 दोस्तों विदेशी आक्रमण मौर्य वंश की स्थापना के पहले हुए, उसमें तो एक ये सिकंदर का आक्रमण हो गया। और दोस्तों एक ईरानी आक्रमण हुआ था, उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में विदेशी आक्रमण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।